फ्रेंड्स, दौड़ लगाना यानी रनिंग की वजह से छोटी मोटी बीमारियां आपको छू भी नहीं पाती, जिससे आप अपनी स्टडीज या फिर अपने करियर में आप पूरा फोकस लगा पाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी एक अच्छे शेप में रिनोवेट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं रनिंग से आपको थकान भी न हो और रनिंग से होने वाले एक्सपेक्टेड सभी बेनिफिट्स भी आपको मिल जाए, तो वीडियो के आखिर में बताए गए रनिंग में की जाने वाली मिस्टेक्स टिप्स को जरूर जानिएगा। तो रनिंग से मिलने वाले बेहतरीन 10 फायदे अब हम एक एक कर जानेंगे, जिन्हें अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को बताएंगे तो वो भी मोटिवेट हो जाएंगे आपके साथ रनिंग लगाने के लिए। बेनिफिट्स नंबर 1, इंक्रीज एपेटाइट एंड हाइट। रनिंग की वजह से आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन का प्रोडक्शन तेजी से होने लगता है, और जितना अधिक आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन का प्रोडक्शन होगा उतना ही अधिक आपको भूख लगेगी। साथ ही यह एक्सरसाइज आपकी हाइट बढ़ाने लगती है। इसमें होता क्या है, जब आप दौड़ लगाते हो तो आपकी पूरी बॉडी की मसल्स में मूवमेंट होने लगता है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का निर्माण काफी तेजी से करने लगती है। और ये वही हार्मोन है जो आपकी मसल्स और हड्डियों को बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आपको रनिंग जरूर से करनी चाहिए। बेनिफिट्स नंबर 2, फैट लॉस। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट के बढ़ने से आप परेशान हैं तो रोजाना दौड़ना इसमें आपकी बहुत मदद करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ साइंस स्टडी 1 मिनट तक दौड़ने पर आपकी 11 कैलोरीज बर्न हो जाती है, जिससे रोजाना आधा घंटा तक दौड़ना आपके बढ़े हुए फैट को तेजी से कम करने के लिए काफी फायदेमंद होगा। और ज्यादातर लोग अपने एक्स्ट्रा फैट को घटाने के लिए ही दौड़ लगाते हैं। बेनिफिट्स नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स। अगर आप जोड़ों के दर्द और दूसरी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी दौड़ लगाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब दौड़ लगाने के लिए आप अपने पैरों पर जोर लगाते हैं तो इससे आपकी हड्डियों और कार्टिलेज पर प्रेशर आता है, और इस प्रेशर से जो प्रभाव ज्वाइंट पर पड़ता है तो उससे आपके ज्वाइंट्स मजबूत और हेल्थी बनते हैं। बेनिफिट्स नंबर 4, शार्प माइंड एंड मेमोरी। दौड़ लगाने से दिमाग तेज होता है और मेमोरी पावर भी अच्छी होती है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो दिल की गति तेज होती है और दिल ज़्यादा ब्लड को आपके दिमाग तक पंप करता है, जिससे आपके दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग के काम करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। दौड़ लगाने से बॉडी में ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि दिमाग की कोशिकाओं की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से करते हैं, जिससे आपका दिमाग तेज होता है और मेमोरी भी अच्छी होती है। बेनिफिट्स नंबर 5, लॉन्जेविटी। दौड़ लगाने से आपका हार्ट फेल होकर मरने का खतरा 30% तक कम हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से आप रोजाना दौड़ लगाने की वजह से बच सकते हैं, और आपकी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स दौड़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और इन ऑर्गन्स के काम करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली आपको एक लंबी और हेल्थी लाइफ मिलती है। बेनिफिट्स नंबर 6, स्ट्रॉन्ग लंग्स। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को पहुंचाने के लिए आपके लंग्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इस प्रोसेस में आपके फेफड़ों की कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और ये स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। क्योंकि आपने कभी दौड़ लगाई होगी तो आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप शुरुआत में दौड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा दौड़ कर ही आपकी सांसें फूल जाती है और आप ज़्यादा दौड़ नहीं लगा पाते, पर जब आप दौड़ लगाते रहते हैं तो कुछ ही समय बाद आप बिना थके आप काफ़ी लंबा दौड़ लगाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके फेफड़ों की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। कैपेसिटी बढ़ने से और स्ट्रॉन्ग होने से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। बेनिफिट्स नंबर 7, मोर विटामिन्स। जब आप सुबह में आधा घंटे हल्की धूप में दौड़ते हैं तो आप विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं, और विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किन पर होने वाली काफ़ी सारी बीमारियों से भी आपको बचाए रखता है। बेनिफिट्स नंबर 8, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आपको सर्दी, खांसी, नज़ला और बुखार जैसी बीमारियां बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बेनिफिट्स नंबर 9, स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड फिटनेस।
रोजाना रनिंग करने से आपका हार्ट मजबूत और हेल्थी बनता है। जब आप रनिंग करते हैं तो आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए और ऑक्सीजन अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, और इस प्रोसेस में आपका दिल हेल्थी बनता है, जिससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। बेनिफिट्स नंबर 10, नो बोन फ्रैक्चर्स। हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा कम हो जाता है। आज के दौर में कुछ ही बार हल्का सा गिरकर ही लोगों की हड्डियां क्रैक हो जाती है, तो ऐसा हड्डियों की कमजोर होने की वजह से होता है, और दौड़ने की वजह से आपकी हड्डियां काफी मजबूत हो जाती है, जिससे गिरकर हड्डियां फ्रैक्चर होने का खतरा काफी कम हो जाता है, और आपको हड्डियों के दर्द का खतरा भी काफी कम हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में दर्द जैसे कमर दर्द, पैरों का दर्द हड्डियों की कमजोर होने की वजह से ही होता है। रनिंग मिस्टेक्स। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से पर्सन्स अक्सर बारीक गलतियां करते होंगे और इसी कारण से उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो में रनिंग से जुड़े ऐसे 4 टिप्स आपको बताने वाले हैं, जिनसे आपको थकान कम से कम होगी और रनिंग से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे। टिप नंबर 1, फुट लैंडिंग। बिगिनर्स के माइंड में अक्सर ये सवाल होता है कि दौड़ते वक्त पैरों की पोजीशन क्या होना चाहिए, पहले हिल्स जमीन पर टिकाए या पंजा। पर ज्यादातर लोगों की हील जमीन पर पहले पड़ती है। जब हील जमीन पर पड़ती है तो बॉडी का सारा वेट नीज पर आता है, और अगर हम इसी पोजीशन में लंबे वक्त तक रनिंग करें तो नीज में दर्द शुरू हो जाएगा, और अगर आप हील के बदले पहले पंजा जमीन पर लैंड करेंगे तो भी यही होगा। इसलिए जरूरी है कि आपका पूरा पैर जमीन पर लैंड हो। टिप नंबर 2, हाउ टू रन प्रॉपरली। हर चीज को करने की एक टेक्निक होती है। रनिंग शुरू करने से पहले आपको अपनी बॉडी और माइंड को रनिंग के लिए तैयार करना होता है, और वो आप कर सकते हैं जॉगिंग से। तो सबसे पहले चलना शुरू कीजिए, फिर थोड़ा तेज चलिए और फिर धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपको ज़्यादा थकान भी नहीं लगेगी और आपकी रनिंग भी एक सही मैनर में होगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं या फिर एक लंबे गैप के बाद फिर से रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग 4 मिनट जॉगिंग जरूर कर लेनी चाहिए। टिप नंबर 3, परफेक्ट रनिंग पोस्चर। रनिंग के दौरान बॉडी पोस्चर का सही होना भी बहुत जरूरी है। कई लोग अपने कंधों को या तो बहुत आगे ले जाते हैं या बहुत पीछे ले जाते हैं, लेकिन ये गलत है। रनिंग के दौरान आपको कमर से कंधे तक का बॉडी पार्ट थोड़ा आगे की ओर झुकाना है, ताकि आपकी बॉडी सही रफ्तार पकड़ पाए। इसके अलावा आपके हाथ भी आपकी बॉडी को एक सही प्रकार से फोर्स देने में हेल्प करते हैं, इसलिए हाथों की मूवमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए। और रनिंग के दौरान आपके एल्बोज और रिब्स के बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 4, कंसिस्टेंसी की इन रनिंग। किसी भी चीज का रिजल्ट तभी मिलता अगर वो काम रेगुलरली करे, और काफी लोग रेगुलरली रनिंग भी करते हैं। कुछ दिन सब सही से चलता है, लेकिन फिर वही शुरू हो जाता है, आज नहीं कल रनिंग के लिए जाऊंगा। एक दिन रनिंग स्किप करने से क्या ही होगा, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, ये बात भी सही है कि शायद खराब मौसम या बारिश की वजह से या फिर काफी तेज धूप की वजह से आपको रनिंग स्किप करना पड़े, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। आप घर या जिम में ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।